नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बिहार में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, खूब वायदे हो रहे हैं और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसकी नजर युवा मतदाताओं पर ना हो। प्रदेश में 1/3 मतदाताओं की उम्र 30 साल से कम है। ऐसे में बिहार की सत्ता तक पहुंचने के लिए युवाओं का सहारा जरूरी है। लेकिन युवाओं के मन में क्या है और वो अपने भविष्य को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये एक ऐसा मसला है जिससे राजनीतिक पार्टियां थोड़ी अनजान दिख रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार में शिक्षा को लेकर तमाम दलों के रुझान की। युवा बढ़िया शिक्षा चाहते हैं, बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में पढ़ने के बाद उन्हें वहीं रोजगार भी मिले। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? हम इन्हीं सवालों पर आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं लोकतंत्र 2015 की ये खास पेशकश, बिहार में शिक्षा। बिहार कभी उच्च शिक्षा का मजबूत केंद्र था, लेकिन मौजूदा हालात आश्वस्त करने वाले नजर नहीं आ रहे। प्रदेश में कई कॉलेज और विश्वविद्यालय हाल के सालों में खुले जरूर हैं, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर साबित हो रहे हैं। आज भी बड़ी तादाद में लोगों को पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। एक नजर डालते हैं इस वक्त बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। पटना विश्वविद्यालय को प्रदेश का सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय माना जाता है। एक दौर में यहाँ लाखों लोग पढ़ने लिखने का ख्वाब देखते थे। समूचे राज्य का ये ड्रीम सेंटर होता था। दाखिले के लिए मेहनत मशक्कत लोग आज भी करते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जिनका मानना है कि पहले के मुकाबले शिक्षा का स्तर गिरा है और यही कारण है कि आज DU, JNU, BHU और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ लोगों का जोर बढ़ा है। वोकेशनल कोर्सेज के लिए तो बाहर के विकल्प को ही मजबूत माना जाता है। गुणवत्ता के स्तर पर एक बड़ी चूक है और चुनौती है, जिससे लगता है कि अभी भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान कुछ खुले हैं, लेकिन उससे जो शिक्षा को और बेहतर शिक्षा को लेकर के जो छात्रों का पलायन है वो अभी तक नहीं रुकता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर बेहतर शिक्षा लेना है तो आप दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़ या दूसरे मुंबई की ओर आप रुख करते हैं। हालांकि कुछ सुधार जरूर दर्ज हुए हैं। जिन विश्वविद्यालयों में कोर्सेज में लेट लतीफी होती थी वो अब कम हो गई है, लेकिन साक्षरता की दर बढ़ने के कारण उच्च शिक्षा पर वजन भी काफी बढ़ा है। लोग पढ़ना चाहते हैं और कॉलेज उतनी तादाद में है नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक 2013-14 में बिहार में प्रति 1 लाख युवाओं के लिए मात्र 6 कॉलेज हैं, जो देश में सबसे कम है। पड़ोसी झारखंड में ये संख्या 7 और पश्चिम बंगाल में 9 है। पुदुचेरी में सबसे ज्यादा ये आंकड़ा 60 है। हालांकि इससे 3 साल पहले यानी 2010-11 में ये आंकड़ा प्रति लाख युवाओं पर 5 था, यानी प्रदेश में मामूली सुधार दर्ज हुआ है। जहाँ तक उच्च शिक्षा की स्थिति का सवाल है, वह भी पूरी तरह ध्वस्त है। पिछले वर्षों में घटते अपवादों को छोड़कर राज्य के विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। बिहार के कॉलेजों में क्षमता से ज्यादा छात्र हैं। राज्य के 694 कॉलेजों में औसतन 2124 छात्र हर कॉलेज में पढ़ते हैं। ये आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा है। राज्य में इस वक्त 21 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 7 केंद्रीय और 14 स्टेट यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। राज्य में एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें तो झारखंड के बाद बिहार की स्थिति सबसे खराब है। यहाँ प्रति 47 छात्रों पर 1 शिक्षक है, लिहाजा गुणवत्ता का सवाल बार बार उठता रहता है। बड़े संस्थान थे, पटना विश्वविद्यालय कभी ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आप दूसरे विश्वविद्यालयों की तुलना करें, भागलपुर विश्वविद्यालय का एक बड़ा नाम था, बड़े प्रसिद्ध फैकल्टीज थे वहाँ पे। तो धीरे धीरे उनमें डिटोरिएशन आया है, तो एक बड़ा गैप है। आप JNU से अगर तुलना करें, दिल्ली विश्वविद्यालय से तुलना करें, तो हमारा कोई भी संस्थान बिहार में आज की तारीख में कोई उसके इर्द गिर्द भी कहीं दिखता नहीं है कि उससे कम्पीट कर सकता हो। प्राथमिक शिक्षा के आंकड़ों में सुधार तो दर्ज हुआ, लेकिन गुणवत्ता का मामला यहाँ भी मुंह उठाए खड़ा है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील जैसी तमाम स्कीमों के बावजूद लोग निजी स्कूलों का रुख कर रहे हैं। सरकार के आंकड़े इस तथ्य को बयां करते हैं। हालांकि पहले के मुकाबले दाखिले की दर बढ़ी है
2006-07 में स्कूलों में हाजिरी की दर 42.2% से बढ़कर 2013-14 में 63.6% हो गई। उच्च माध्यमिक में यही दर 36.8% से बढ़कर 59.7% हो गई है। यानी लोग स्कूल जा रहे हैं और वहां टिक रहे हैं, लेकिन उन्हें और ज्यादा उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार में युवा मतदाताओं पर हर पार्टी की नजरें टिकी हुई हैं। चुनाव के दौरान इस बात पर जोर शोर से चर्चा हो रही है कि युवाओं का रुझान क्या है, किस तरफ है और वो किस तरह से बिहार की सत्ता की कुंजी अपने पास संभाले बैठे हैं। लेकिन बिहार के युवा जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं उनमें रोजगार और शिक्षा बेहद अहम है। 12th में आता है तो उसको एकदम मस्ट कर दिया जाता है कि इंग्लिश होना चाहिए। तो स्टार्टिंग से ये चीज़ होना चाहिए ताकि हम लोगों को इंग्लिश बहुत बेटर हो जाए। मतलब मैक्सिमम लोग को देखा जाता है इंग्लिश बहुत वीक होता है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल में। जो लोग एजुकेटेड हैं तो उनके एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो नगण्य है बिहार में, और शिक्षा के नैतिक स्तर की बात करें तो वो बिल्कुल ही गर्त में जा रही है। बिहार में इस वक्त ये हर छात्र की मांग है, बात चाहे पटना की हो या फिर भागलपुर की। जिन इलाकों में वोटिंग हो चुकी वहां भी युवाओं के बीच शिक्षा को लेकर चिंता है, और जहां वोटिंग होनी है वहां के युवा भी चाह रहे हैं कि प्रदेश की शिक्षा में बेहतरी आए। समूचे बिहार में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र राजधानी पटना है, लेकिन यहाँ के लोग भी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं। कुछ लोग ये जरूर मान रहे हैं कि पहले के मुकाबले सुधार हुआ है, लेकिन एक बड़ा तबका है जो मौजूदा व्यवस्था से बुरी तरह खफा है। मिडिल क्लास से अगर थोड़ा हम अबव जाते हैं तो उस लेवल की जितनी भी फैमिली है वो लोग ऑलवेज ये ट्राई करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ द स्टेट में, इट मीन्स दैट अदर जो कॉलेजेस है, DU के कॉलेजेस हो गए, पुणे में काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है, बेंगलोर के में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वो लोग ऑलवेज ये ट्राई करते हैं कि एनी हाउ उनके बच्चों का एडमिशन अदर स्टेट के कॉलेजेस में हो जाए। अगर यहाँ सारी सुविधाएं कर दी जाए हर क्षेत्र में तो यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है यहाँ के युवाओं को, तो वो नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए, जो बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। बिहार में युवाओं को लुभाने की कोशिश हर पार्टी की तरफ से जारी है। मौजूदा चुनाव में 30 साल से कम उम्र के 2 करोड़ 5 लाख मतदाता हैं, यानी 1/3 वोटर बिहार में युवा हैं। पहले दौर में 36 लाख, दूसरे दौर में 25 लाख, तीसरे दौर में 31 लाख, चौथे दौर में 47 लाख और पांचवें दौर में 49.5 लाख मतदाताओं की उम्र 30 साल से कम है, जबकि 24.5 लाख वोटर ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। लिहाजा इन मतदाताओं की शक्ति से हर पार्टी वाकिफ है, लेकिन जो इनके बुनियादी सरोकार हैं उनको पूरा करने में अब तक किसी भी सरकार को कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। शिक्षा को मजबूत करने के बजाय तमाम तरह के लुभावने वायदे हर पार्टी कर रही है, लेकिन युवाओं के एक तबके का साफ मानना है कि जब तक शिक्षा में बेहतर काम नहीं होगा तब तक वो किसी भी वादे के मुताबिक वोट नहीं करेंगे। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि राजनीति व्यवस्था में सब लोग अपने अपने प्रचार व्यवस्था को पूरी जोर शोर से कर रहे हैं। तो कोई स्कूटी देने के लिए बात कर रहे हैं, कोई साइकिल दिए हैं। इतना जो कुछ भी देने की बात की जा रही है वो जो नेता कर रहे हैं वो कहाँ से देंगे, उसका वजन कहाँ आएगा? हम ही लोग पे अल्टीमेटली तो उसका सारा बोझ हम ही लोग पे लादा जाएगा। अच्छे स्टूडेंट मतलब अच्छे उनको पढ़ाई नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो बाहर पलायन करते हैं, और उनको अच्छी शिक्षा के लिए हम लोग एक अच्छे सरकार की चुनाव करेंगे। ये युवा की सबसे बड़ी शक्ति है यही। मौजूदा चुनाव में हालांकि कुछ पार्टियों ने शिक्षा को चुनावी मुद्दे में शामिल किया है, लेकिन युवाओं की उम्मीद इससे कहीं ज्यादा है। उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाना बिहार के युवाओं की नियति बन चुकी है। युवाओं में इस बात को लेकर गुस्सा है और वो चाहते हैं कि आने वाली सरकार इन दोनों मोर्चों पर बेहतर काम करे। युवाओं का कहना है कि प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में जाकर न सिर्फ बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि रोजगार के मामले में भी नए कीर्तिमान रच रहे हैं। लिहाजा अगर बिहार में बेहतर मौका मिले तो युवाओं के भविष्य के लिए ये एक मजबूत कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक जमाने में बिहार दुनिया भर में शिक्षा के लिए मशहूर था, लेकिन हालात बदले और बिहार का शैक्षणिक ढांचा धीरे धीरे ढहने लगा। उच्च शिक्षा के लिए तो प्रदेश से बड़े पैमाने पर लोग बाहर का रुख करने लगे, लेकिन प्राथमिक शिक्षा का स्तर भी बेहद खस्ता हाल है। राज्य में आज भी हजारों स्कूलों में न तो बुनियादी सुविधाएं हैं और न ही पर्याप्त शिक्षक। प्राथमिक शिक्षा की सूरत हाल पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट।
पक्की सड़कों से चंद मीटर अंदर जाने पर दिखाई दे रहा ये स्कूल बिहार के किसी दूर दराज के इलाके में नहीं है। ये प्रदेश की राजधानी पटना जिले में ही आता है, जहां पहुंचने में राजधानी से महज घंटा भर लगता है। पक्की इमारत देखकर स्कूल की सेहत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। दीवारों पर स्वच्छ जल पीने का इश्तिहार है और स्कूल ड्रेस के साथ बस्ता लटकाए बच्चों को देखकर लगता है कि व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। लेकिन स्कूल के भीतर कदम रखते ही बाहर का रंग रोगन उतर जाता है। संपतचक प्रखंड की दलित बस्ती के इस स्कूल में पढ़ाने का जिम्मा इन दिनों महज एक शिक्षक के कंधे पर है। 1 to 5 तक मैडम कोई स्पेशल विषय का बहाली नहीं होता है। वो सब जनरल 5 तक पढ़ाए, सभी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए होते हैं मैडम। स्पेशल विषय का बहाली 5 तक में नहीं होता है, 6 to 8 में स्पेशल विषय का होता है। 3 क्लास के बच्चे एक ही कमरे में बैठे हैं। शिक्षक एक कक्षा को जब पढ़ाते हैं तो दूसरी कक्षा के बच्चों को अभ्यास के लिए कुछ काम थमा देते हैं ताकि उनका मन लगा रहे। कहने को यहाँ 3 शिक्षक हैं, लेकिन फिलहाल 2 प्रशिक्षण के लिए पटना शहर में हैं। हमारे यहाँ शिक्षक आज जो है ना 4 दिन के लिए पढ़ो पटना के प्रशिक्षण में गए हुए हैं, तो अकेले हैं तो 2 क्लास एडजस्ट कर पाएंगे। और यदि सभी शिक्षक रहते हैं तो हम क्लास लगाते हैं, जैसा कि देख रहे हैं 2 क्लास मेरा बंद है। तो अकेले रहने के कारण फर्स्ट और सेकंड क्लास उसमें बगल वाला में है और 3, 4, 5 इसमें है मैडम। दिन भर आप ही पढ़ाएंगे क्लास को, पूरी क्लास? जी, जब तक वो दोनों नहीं प्रशिक्षण करके आते हैं। 5 क्लास का हम ही को देखना है, मैंने जो भी पढ़ाना है हम ही को देखना है 4 दिन तक। बच्चों को इल्म तक नहीं कि उन्हें क्या पढ़ाया जाना चाहिए और क्या पढ़ाया जा रहा है। प्रदेश की ये कड़वी हकीकत पटना से लेकर सीमा पर बसे किशनगंज तक की है। बात चाहे प्राथमिक शिक्षा की हो या फिर माध्यमिक की, स्कूली शिक्षा का ढांचा लगातार कमजोर होता गया है। किस कक्षा में पढ़ती हो? 4th क्लास में। 4th क्लास में हो तो तुम्हारे साथ ये 3री के और 5वीं के बच्चे भी पढ़ रहे हैं? नहीं, आज बैठे हैं। गणित की किताब, हिंदी का, इंग्लिश के। इंग्लिश में पढ़ा? इंग्लिश में क्या पढ़ाया आज? आज नहीं पढ़ाए। अच्छा, गणित में क्या पढ़ाया? खाली लिखना लिखाया है। क्या लिखा आज? आज गणित में तुमने पहाड़ा पढ़ा गणित का? नहीं। क्या बताया आज तुमको? क्या बताया? खाली जोड़ घटा। गणित में क्या पढ़ाया था? समय सारणी। नहीं, समय सारणी तो ठीक है, लेकिन आज पढ़ाया क्या था इसके अलावा? कैसे बनाते हैं समय सारणी? ऐसे। समय सारणी को ढूंढने में मगन इस छात्र की ख्वाहिश आला अफसर बनने की है, लेकिन मौजूदा शिक्षा व्यवस्था ने अगर उन्हें मजबूत बुनियाद मुहैया नहीं कराई तो उनके सपने का क्या होगा। तो हम बिहार के किसी दूर दराज इलाके में नहीं बल्कि पटना से ही सटे पटना सदर इलाके में मौजूद है, जहां इस स्कूल में फ़िलहाल 2 टीचर सिर्फ पूरे स्कूल को मैनेज कर रहे हैं। 3री, 4थी, 5वीं एक कक्षा में सीमित कर दिया गया है और 1ली, 2री एक कक्षा में, यानी कि सिर्फ 2 कमरों में पूरा स्कूल चल रहा है और 2 टीचर पूरे स्कूल को चला रहे हैं। शायद इस बात से इसका आकलन तो किया जा सकता है कि बिहार के और दूसरे इलाकों में, अन्य इलाकों में जो है किस तरह शिक्षा व्यवस्था की हालत होगी। प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए हुई पहल से प्रदेश की जनता बहुत आश्वस्त नजर नहीं आती। खासतौर पर शिक्षा मित्र यानी पैरा टीचर्स की बहाली ने तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। कुछ लोग इससे खुश जरूर हैं कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चिंता की लकीरें पहले से ज्यादा गहरी हुई हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहद खस्ताहाल दिख रही है। असर रिपोर्ट 2014 के मुताबिक बिहार देश के उन 4 राज्यों में शुमार है जहां सरकारी स्कूलों में 50 से 59% के बीच बच्चे मौजूद रहते हैं। ये दर देश में सबसे कम है। 2013 में महज 7.7% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले रहे थे, लेकिन 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 11.2% हो गया। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि बिहार के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा का स्तर बेहद कमजोर है। आरफा खानम शेरवानी, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे बिहार के शिक्षा मंत्री से खास बातचीत। आपका मुद्दा।
आपका हाथ। सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। और इस खास पेशकश में आज बात हो रही है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। वैसे बिहार में शिक्षा को लेकर दो तरह की तस्वीरें उभर रही हैं। एक तरफ तो लोग मौजूदा हालात से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये जरूर मानते हैं कि पहले के मुकाबले शिक्षा में सुधार दर्ज हुआ है। इन तमाम मसलों पर बिहार के शिक्षा मंत्री पीके शाही से राज्यसभा टीवी संवाददाता रविंद्र सिंह शोराण ने दो टूक बातचीत की। हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री पीके शाही जी हैं। इनसे बात करते हैं क्या है शिक्षा का स्तर बिहार में। सर, शिक्षा में आप लोगों ने पिछले 5-7 साल में 10 साल में कितना पैसा लगाया है और क्या अचीव किया है? शिक्षा में पिछले 10 वर्षों में राज्य का बजट का लगभग 22 से 25% खर्च हम कर रहे हैं। बजट में प्लान और नॉन प्लान दोनों को मिला के जी। इस वर्ष भी लगभग 25% खर्च कर रहे हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा है कि हमने स्कूलों में नंबर बढ़ाया है। अभी 6 से 14 आयु वर्ग में पहली से 8वीं कक्षा के बीच में हमारे राज्य के सरकारी विद्यालयों में 2 करोड़ 12 लाख छात्र छात्राएं नामांकित हैं जी। नंबर्स में मैं एक और फिगर आपको बड़ा रोचक है। 2005 में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1,70,000 थी। इस वर्ष लड़कियों की संख्या 8,13,000 है और लड़कों की संख्या 8,28,000। ये चेंज हुआ है। लड़कियां भी आगे आ रही हैं मतलब? बिल्कुल, ऑलमोस्ट 50% पर हम पहुंच चुके हैं। सर, लेकिन ये सब इतना आप लोगों ने खर्च किया है, शिक्षा में स्तर में आगे बढ़ा, बावजूद इसके एक रिपोर्ट है कि 1 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे जो है या उन परिवार में कोई भी आदमी 10वीं भी पास नहीं है। नहीं, देखिए, ये बिहार आप जानते हैं ये हिस्टोरिकली यहाँ साक्षरता का दर सबसे कम था और विगत 10 वर्षों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। देखिए, मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती पहले क्वांटिटी की थी। सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या नगण्य थी और आज उस चुनौती में का सामना हमने किया और हमें सफलता मिली है। हमारा फोकस पिछले 3-4 वर्षों से लगातार क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर है और इसीलिए इस वर्ष हमें विश्व बैंक से टीचर के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए विश्व बैंक से लगभग 2,250 करोड़ रुपए की सहायता भी मिली है, जिसमें राज्य का अपना हिस्सा लगभग 750 करोड़ है, जो योजना हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगले 5 वर्षों में शिक्षकों की गुणवत्ता, क्योंकि गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता की बात तब तक अधूरी रहेगी जब तक शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार न हो। तो माइग्रेशन रुक जाएगा सर इससे? कम से कम जो पढ़ने वाले जो ज्यादा बाहर जाते हैं, थोड़ा समय लगेगा। अभी हम नए संस्थान बना रहे हैं और ये ऐसा नहीं है कि हम सभी क्षेत्र में मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक सभी क्षेत्र में एक साथ इतना संस्थान बना दें कि बच्चे बाहर नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ तो डेफिसिट रहा है। बिल्कुल पहले कोई काम हुआ नहीं था। तो बजट तो कहीं आड़े नहीं आ रहा सर? बजट नहीं, देखिए, थोड़ी हमारे संसाधनों की समस्या है। अब इस वर्ष तो विचित्र स्थिति है। सर्व शिक्षा अभियान में ही अगर आप ले लें तो सर्व शिक्षा अभियान की कल्पना जब यूपीए गवर्नमेंट में हुई थी तो ये तय हुआ था कि 65% केंद्र से सहायता प्राप्त होगा और राज्य सरकार का 35% हिस्सा रहेगा। इस वर्ष पहली बार हमें द्वितीय किस्त जो रिलीज होने वाला है अब वो 50% पर आ गया। तो ये
35 से 50, 15% हमको राज्य के संसाधन से लगाना पड़ रहा है। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय विश्व को दिया है बिहार ने, लेकिन आज जो है सर उसको रिवाइवल की कोशिशें तो की जा रही हैं आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से, लेकिन उस कद का इंस्टीट्यूट बनाने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है और उसका कद उतना ही अच्छा बेहतरीन विश्वविद्यालय स्थापित करने की क्या और भी आप लोगों ने कोशिशें की हैं? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की कल्पना नीतीश कुमार की है। सबसे पहले जमीन को उपलब्ध कराना और एक हमने अधिनियम बनाया, राज्य का अधिनियम था, जिसमें नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी थी। बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने यह तय किया कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है जिसमें कई देशों का सहयोग प्राप्त होगा, इसलिए उसे राज्य का नहीं देश के स्तर का और केंद्र सरकार का विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाना होगा। तो केंद्र सरकार ने एक अधिनियम बनाया, संसद ने अधिनियम बनाया और राज्य के अधिनियम को हम लोगों ने समाप्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय को का पुराना उसका गौरव प्राप्त कराने में जो भी संभव होगा राज्य सरकार। तो सर इस बार चुनाव में फिर कुछ आप लोगों ने जो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है? नहीं, हमने शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं किया है, हमने शिक्षा के कार्यक्रम चलाए हैं। बिहार सरकार का प्रयास स्वयं पहुंचा हुआ है, हमें बतलाने की विशेष जरूरत नहीं है और यहाँ के युवा राज्य सरकार के प्रयास से भली भांति परिचित हैं और उसका निश्चित रूप से लाभ हमें मिलेगा। एक दौर में बिहार में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शिक्षा का अहम केंद्र बिहार को माना जाता था। प्राचीन काल के अनेक बड़े शिक्षा केंद्र बिहार में थे और यहाँ तक कि 19वीं सदी के शुरुआती सालों तक बिहार में शिक्षा की सेहत काफ़ी अच्छी थी। लेकिन आज़ादी के बाद इस बिहार की शिक्षा आज तक हिचको लिखा रही है। इस खास पेशकश में जाते जाते आपको दिखाते हैं आज़ादी से पहले, आज़ादी के दौरान और उसके बाद तक की अब तक की सरकारों ने बिहार की शिक्षा को लेकर क्या किया। शिक्षा का सफर इस खास पेशकश में जाते जाते। नमस्कार। ये वो जमाना था जब बिहार में पूरी दुनिया से लोग पढ़ाई के लिए आते थे। माना जाता है कि मगध काल में बोधगया, उदंतपुरी, विक्रमशिला और नालंदा जैसे शिक्षा के बड़े केंद्र थे जिन्हें महाविहार कहा जाता था। इनमें पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते थे। पढ़ने पढ़ाने की ये संस्कृति बिहार में 19वीं शताब्दी के कई सालों तक फली फूली। इतिहास की कुछ रिपोर्टों को खंगालें तो पता चलता है कि 19वीं सदी के शुरुआती सालों में बिहार में पारंपरिक प्राथमिक और संस्कृत फारसी स्कूलों की अच्छी खासी तादाद थी। बुकनैन की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय अकेले पूर्णिया में ही 643 प्राथमिक विद्यालय और 110 संस्कृत विद्यालय थे। हालांकि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार और लोकप्रियता ने बिहार की प्राथमिक शिक्षा पर काफी असर डाला। मैं तो कहूँगा कि बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है और खास करके हायर एजुकेशन है, उसका एक बड़ा ढांचा अंग्रेजों ने तैयार किया था और उस वक्त जो कुछ दिन तक उन्होंने उस शिक्षा व्यवस्था ने नाम शोहरत बटोरे और उसको खींचकर कांग्रेस की सरकार में कोई उसमें बड़ा फर्क नहीं आया, लेकिन एज इट इज था, स्टैंड स्टिल था। आजादी के वक्त तक बिहार में शिक्षा की सेहत ज्यादा खराब नहीं थी। 1947 में राष्ट्रीय साक्षरता दर 18.2% थी, जबकि बिहार में ये 16.7% थी। आजादी के दशकों बाद तक बंगाल, बम्बई और केरल जैसी जगहों पर सामाजिक जागरण के साथ ही शिक्षा का काफी सुधार हुआ, लेकिन कई कारणों से बिहार इससे अछूता रहा। दरअसल इन दशकों में शिक्षा के लायक माहौल बनाने के जरूरी कारकों जैसे बुनियादी ढांचे का विकास और बिजली जैसी बातों पर सरकार का ध्यान ही नहीं गया, जिसका असर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा। दरअसल पुराने जमाने में शिक्षा समुदाय और समाज की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन आजादी के बाद से ये राज्य बनाम केंद्र का मसला हो गया। उस वक्त
शिक्षा की स्थिति अच्छी थी, कम लोगों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अच्छी शिक्षा मिलती थी। लेकिन कांग्रेस के अंतिम चरण में शिक्षा की स्थिति में गिरावट शुरू हो गई, कांग्रेस के जमाने में। लेकिन चूंकि शुरुआत अच्छी थी, आजादी के बाद काफी अच्छी शुरुआत, तो गिरावट शुरू होने में कुछ समय लगा। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास को छोड़ दें तो मोटा मोटी सरकारी अनदेखी नजर आती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 1996-97 में देश में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च 391 रुपए था, लेकिन बिहार में ये पूरे देश में सबसे कम यानी 260 रुपए पाया गया। हालांकि उस दौर में राज्य में साक्षरता अभियान, बिहार शिक्षा परियोजना और राज्य प्रारंभिक शिक्षा विकास कार्यक्रम यानी स्पीड और ग्राम शिक्षा समिति जैसे कई कार्यक्रम शिक्षा में बदलाव लाने में भी सफल रहे। कुल मिलाकर आरजेडी के शासनकाल के आखिरी सालों यानी साल 2004-05 में करीब 25 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से महरूम थे। देखिए, लालू यादव ने बड़े तौर पे मैं कहूंगा कि दलित पिछड़ों को आवाज देने का काम किया। एक सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में उन्होंने एक सबल्टर्न कम्युनिटीज को बड़ा बूस्टअप दिया, ठीक है। लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर और एजुकेशन को लेकर के उनके पास कोई बहुत बड़ी पॉलिसी लालू यादव के पास थी, ऐसा मैं नहीं कहता। इस बीच बदलाव का दौर आया और सत्ता नीतीश कुमार ने संभाली। नीतीश कुमार के पास कुछ नया और व्यापक जनाधार था तो अपेक्षाएं भी कम नहीं थीं। शुरुआती सालों में नीतीश कुमार ने कुछ बड़े कदम उठाए। अपने पहले कार्यकाल में नीतीश ने 15,000 नए स्कूल खोले। बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म, किताबें और साइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए गए। हाशिए पर रह रहे समाज को भी नीतीश सरकार ने जोड़ने का काम किया। खासकर मुस्लिम बच्चों के लिए तालीमी मरकज और महादलितों के लिए उत्थान केंद्रों की पहल अच्छी रही। इन सब वजहों से 2009-10 तक स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों की तादाद 2005 के 25 लाख से घटकर 7.70 लाख हो गई। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बुनियादी सुधारों के बावजूद नीतीश सरकार कई आलोचनाओं की शिकार भी होती रही। बिहार सरकार ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए पूर्व विदेश सचिव मुचुकुंद दुबे की अध्यक्षता में समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन किया, लेकिन जब समिति ने सिफारिशें दी तो सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। सरकार ने समान स्कूल आयोग की अनुशंसाओं को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। हम लोग आज तक उसकी मांग करते रहे, लेकिन समान स्कूल प्रणाली आयोग की अनुशंसाओं को लागू नहीं किया गया। दुखद बात तो यह है कि आज भी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। इसके अलावा 2014 में सीएजी की रिपोर्ट में नीतीश शासन पर खराब वित्तीय प्रबंधन के आरोप लगे। सीएजी ने राज्य में सर्व शिक्षा अभियान पर सवालिया निशान लगाते हुए बताया कि साल 2008-09 के दौरान छात्र शिक्षक का अनुपात जहां 53.1 था, जो साल 2012-13 में गिरकर 59.1 हो गया। हाल ही में वेतनमान के मुद्दे पर शिक्षकों की हड़ताल ने भी शिक्षकों के असंतोष को उजागर किया। हालांकि नीतीश चुनावी साल में शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का दावा करते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।